जितने बड़े बड़े भारत के रेलवे स्टेशन हैं उस पर मेरी माँ का हाथ से बना हुआ ही मधुबनी पेंटिंग है। माँ मुख्यमंत्री हाउस में जाकर उनके दीवारों पे पेंटिंग बनाती थी। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे श्री भागवत झा आजाद। अमेरिका से एक माँ की शिष्या महीना में 15 दिन के लिए आती थी और मौर्या होटल में ठहरती थी। पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को आना था। नमस्कार, मैं हूँ राजू मिश्रा। मैं मधुबनी जिले में जितवारपुर ग्राम का निवासी हूँ। मुझे बचपन से फिल्मों का गाना सुनने का शौक मेरे मन में था। हम लोग के समय में सैटरडे और संडे 2 दिन ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करती थी और ये 2 दिन शाम को पुराने पिक्चर का प्रसारण होता था। शनिवार और संडे के दिन मैं सारा काम 2 बजे दिन तक घर का निपटा देता था कि मुझे 4 बजे से 5 बजे से किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस ना हो। काम चूंकि सब कुछ अपने समय से निर्धारित कर देता था तो माँ पापा भी जाने देते थे, ठीक है जाके देखो। और मेरे घर के बगल में CRPF कैंप था जिसके मनोरंजन कक्ष में मैं टीवी देखा करता था। मेरे घर में टीवी नहीं थी। फिल्मों से मेरा बचपन से इतना लगाव था कि अक्सर स्कूल से भागकर और हम लोग फिल्में देखने जाते थे। एक दिन की वाकया है कि पटना के रूपक सिनेमा हॉल में राम तेरी गंगा मैली लगी हुई थी। उसके गाने भी मुझे बहुत आकर्षित करते थे। हम लोग सरकारी स्कूल का समय 10 से 4 होता था तो 12 से 3 फिल्में देखने का समय बहुत पर्याप्त था हम लोग के पास। तो हम लोग 12 से 3 का प्लान करके सारे दोस्त रूपक सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने गए। मेरा दुर्भाग्य कहिए कि आगे की लाइन में हम लोग लग के अपने दोस्तों के साथ टिकट कटा रहे हैं और 10 आदमी के बाद मेरे अपने बड़े भैया लाइन में लगे थे। वो मुझे सब कुछ दिख रहे थे। मुझे नहीं मालूम कि भैया मेरे पीछे लगे हैं। फिर 4 बजे अपने निश्चित समय से मैं स्कूल से जैसे घर लौटा। भैया पहले से बैठे हुए थे। भैया ने पूछा कि बड़ा अच्छा रहा, आज क्या क्या पढ़े हो मुझे बताओ। तो मैं झूठ बोलने का प्रयास किया लेकिन भाई वहां तो पकड़ा गया था। भैया पकड़ लिए थे। मुझे नहीं मालूम कि भैया पीछे हैं। उस दिन बहुत मार मुझे पड़ी भैया से, बहुत मार पड़ी झूठ बोलने के कारण। उस दिनों हीटर से पानी गर्म किया जाता था। बाल्टी में पानी गर्म हो रहा था ठंड के दिन में स्नान करने के लिए और उसके लंबे वायर थे। तो मैं अपने हाथों से वायर को ऐसे समेट रहा था। उसी में एक जगह कहीं कटिंग तार का था, उसका पूरा तार आके मेरे हाथ में ये हो गया और मुझे जोर से करंट लग गया और मैं अचेत अवस्था में चिल्ला के गिरा। घर का सबसे छोटा बेटा था। माँ दौड़ी हुई आई और भैया पे बरस गई। लगा कि भैया के कारण मैं अचेत हो गया हूँ। इतना जबरदस्त बरसी कि कहीं कुछ भी मेरा छोटा बेटा करता है तुमको कोई हस्तक्षेप नहीं करना है। उस दिन बड़ा मोरल सपोर्ट मिला कि एक माँ के तरफ से सपोर्ट मिल रहा है तो मेरे मन में और भी कुलांचे आगे की ओर बढ़ने लगा और मैं खुश हो गया। मेरी माँ स्वर्गीय हीरा मिश्रा जी एक सफल गृहिणी होने के साथ साथ आकाशवाणी में बिहाई ग्रेड में लोक गायिका भी थीं और मधुबनी पेंटिंग की एक सुविख्यात कलाकार थीं। मेरे घर पे कई लोग माँ से मधुबनी पेंटिंग की शिक्षा लेने आते थे। मैं छोटा बच्चा था, मैं देखता था। उसी की एक वाकया है कि एक अमेरिका से एक माँ की शिष्या महीना में 15 दिन के लिए आती थी और मौर्या होटल में ठहरती थी। दिन भर मेरे माँ के साथ रहती थी, 15 दिन बैठ के पेंटिंग बनाती थी और फिर शाम को लौट के मौर्या में ठहरती थी। तो जैसा कि मैंने बताया कि मुझे बचपन से फिल्मों का शौक था तो माँ गपशप में बताती थी कि इसको मौका मिले तो अभी दौड़ के चल जाए टीवी देखने, ये देखने। और घर में टीवी था नहीं तो वो कहीं कि अच्छा ऐसा शौक है। हाँ, तो मैं छोटा था तो बोली कि सो माँ अगर आपको दिक्कत ना हो तो मैं रात को इसको ले जाऊं, मेरे साथ रहेगा चूंकि मेरे रूम में टीवी है, देखेगा जितना इसको देखना है। और माँ ने इजाज़त दे दी और मैं उनके साथ 15 दिन मौर्या होटल में रुकता था केवल इसलिए कि मुझे टीवी देखने का मौका मिलेगा और कोई रोकेगा नहीं, जब तक मन करेगा तब तक देखेगा। और दीदी के साथ वहाँ रात भर मौर्या में
टीवी देखने के लिए उनके साथ वहां जाता था। हमारी माँ मधुबनी पेंटिंग में अपने टाइम की एक सुविख्यात कलाकार थी। जितने बड़े बड़े भारत के रेलवे स्टेशन हैं उस पर मेरी माँ का हाथ से बना हुआ ही मधुबनी पेंटिंग है। आकाशवाणी केंद्र पटना में आज भी आप जाएंगे तो मेरी माँ के हाथ का बना हुआ ही पेंटिंग है। मुझे अगर अच्छी तरह याद है तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे श्री भागवत झा आजाद। उनके समय में माँ मुख्यमंत्री हाउस में जाकर वहाँ जाकर पेंटिंग बनाती थी उनके दीवालों पे, जहाँ उन्होंने बताया था। मैं छोटा बच्चा था, साथ में जाता था। मधुबनी पेंटिंग का उस समय ऐसा था, या यूं मैं कहूँ कि मधुबनी पेंटिंग के विकास की जो यात्रा शुरू हुई, जो लोगों में धीरे धीरे फैलने लगा, उस क्रम की सबसे बड़ी कलाकारों में मधुबनी पेंटिंग में मेरी माँ हुआ करती थी। और माँ के कई शिष्य थे जो माँ से दिन भर आके सीखते थे। मुझे एक वाकया याद आ रहा है। पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में उस समय के प्रधानमंत्री माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को आना था और उसमें तरह तरह के स्टॉल लगे थे। उसमें एक मेरी माँ का भी स्टॉल था मधुबनी पेंटिंग का। मैं छोटा बच्चा था, लोकल था, तो माँ मुझे असिस्टेंट के रूप में ले गई। ऐसे भी घर पे अकेले नहीं छोड़ती चूँकि मैं छोटा था। तो मुझे याद आ रहा है कि मैं माँ के स्टॉल पे किसी काम में उलझा बैठा था। तब तक जो जांच दल वाले लोग जो होते हैं, जो कुतवा लेके आते हैं जांच करने के लिए, वो कुतवा को लेके पहुंचे। मैं किसी काम में उलझा हुआ था, मेरा ध्यान उधर नहीं था। तब तक अचानक वो कुतवा आके हमको सूंघने लगा। सूंघने जो लगा, अचानक जो मेरी नजर पड़ी, मैं उछल के मंच पर से बाप बाप करके कूद गया। कूदा किस पर? तो जांच दल के जो अफसर थे उसी के देह पर। वो किस तरह, डरो मत बेटा, तुमको काटेगा नहीं, काटोगा नहीं, चिल्लाने लगे हम जोर जोर से। मजबूरी ये हो गई कि वो लोग की बच्चा बहुत ज्यादा डर गया है, तुरंत वहां से हट गया लोग कि चलो दूसरे स्टॉल पर चलते हैं, नहीं तो बच्चा चिल्लाने लगेगा। और एक अजीब वहां एक माहौल क्रिएट हो गया। फिर मैं शांत से जाके माँ के गोदी में बैठ गया। माँ हमको संभालने लगी कि डरो मत, काटेगा नहीं, काटेगा नहीं, काटेगा नहीं। तो ऐसे ऐसे कई वाक्य माँ के हैं जिसमें मैं छोटा था। धीरे धीरे समय बीतने लगा, मैं भी 7th 8th 9th में क्लास में आने लगा। एक दिन मुझे याद है कि मैं 4 बजे क्लास करके स्कूल से घर लौटा तो माँ को बड़ा उदास देखा, बेड पे पड़ी हुई थी। मैं घबरा गया, मैंने पूछा क्या हुआ है माँ? तो चूंकि घर का छोटा बेटा था, उसको कोई दुख ना पहुंचे, माँ कही कुछ नहीं हुआ है, मैं ऐसे ही पड़ी हूँ। माँ का ये कहना, फिर मैं अपने खेलने उलने में व्यस्त हो गया। तो मुझे याद है कि मैं खेल रहा था स्टेडियम में, तो मेरी बहन मुझे बुलाने आई कि चलो चलो जल्दी घर चलो, कुछ काम है। तो मैं लौट के आया तो जो माँ की स्थिति देखा, बेड पे पड़ा हुआ, तो आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या हुआ। मैंने पूछा क्या हुआ माँ? तो माँ कही कि लगता है कि अब हम बचेंगे नहीं। अंदाजा लगा सकते हैं कि मुझ पर क्या बीता होगा। मैंने कहा ये क्या कह रही हो, ऐसे क्यों बोल रही हो? कहा कि हाँ बेटा, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि मैं अब बचूंगी नहीं, लेकिन मेरा एक सपना है जो लगता है कि मेरे साथ चला जाएगा। मैंने कहा क्या हुआ, क्या चाहिए? तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बेटा, मैं चाहती हूँ कि मेरे घर से संगीत में, मेरी बेटी गाने में, तुम बजाने में निकलो। ये मेरा सपना है कि मेरे घर से संगीत में निकले लोग, और ये तबला तुम ही बजा सकते हो राजू। ये सपना लगता है कि मैं लेके इस दुनिया से चली जाऊंगी। आप बिलीव करेंगे, मैं 7th 8th 9th का बच्चा था। उसी समय मैंने माँ से कहा कि लो, आज इस वक्त से मैं खेल को तिलांजलि देता हूं, और तुम जो चाहती हो उसमें, उस लाइन में आना चाहता हूं। मैं कलाकार बनूंगा माँ, और तुम्हें बन के दिखाऊंगा माँ।